माय फ्यूचर इंडियन आर्मी। वीडियो स्किप मत करना दोस्तों। ये हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू डिफेंस फैकल्टी में। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? क्विट इंडिया मूवमेंट, हमारी फ्यूचर इंडियन आर्मी कैरियर 1942। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमने आपसे बोला था स्किप मत करना। स्किप करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका छूट जाएगा। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसकी थ्योरी क्लास देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, इसके बाद इसके एमसीक्यूज देखेंगे और जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले सभी लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रिलेटेड टू गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है इसमें, the Quit India movement was one of the most important mass movements launched by Indian National Congress to end British rule in India। मतलब जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो सबसे ज्यादा, यानी कि सारे आंदोलनों में से एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। मास मूवमेंट का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने, ठीक है, यानी कि देश भर के लोगों ने इसमें क्या लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी। आईएनसी ने लॉन्च किया था। किस लिए? टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो, अब ये कब शुरू हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकेंड जो हमारा हुआ था वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 में शुरू था। ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। ठीक है, व्हेन द ब्रिटिश इन्वॉल्व इंडिया इन द वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स। मतलब ये मतलब ये कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने इंडियंस को इन्वॉल्व किया था, लेकिन उनसे इंडियन जो लीडर्स थे उनको जो है कंसल्ट नहीं किया था, उनसे परमिशन नहीं मांगी थी, उनको बताया नहीं था। बिना बताए जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने क्या किया, इंडियंस को शामिल कर लिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला बैकग्राउंड। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में देखेंगे इन 1942 द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, यानी कि क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद डिसअपॉइंटेड इंडियन लीडर्स, उसके बाद जो हुए थे क्या, निराश हुए थे। और कौन? भारतीय राजनेता थे, निराश हो गए थे बहुत ज्यादा जब हमारा क्रिप्स मिशन क्या हुआ था, फेल हुआ था। महात्मा गांधी believed that British rule had become a danger to India during वर्ल्ड वॉर। तब इन्होंने क्या किया, ऐसा मानना था किसका, महात्मा गांधी का, कि जो ब्रिटिश रूल है हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है। कब? ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द कांग्रेस डिमांडेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस। तब कांग्रेस ने क्या किया, तुरंत ही स्वतंत्रता मांग ली कि नहीं, अब भारत को आजाद करो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्या है, लॉन्च ऑफ द मूवमेंट। सबसे पहले लॉन्च देखेंगे। द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 ऑफ अगस्त 1942 एट द बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, मतलब एआईसीसी। अब एआईसीसी ने कब, 8 अगस्त को, कब, 8 अगस्त 1942 को क्या किया, पूरा जो है इंडिपेंडेंस मांग लिया। ठीक है, मतलब यहाँ से जो मूवमेंट क्या किया, ये लॉन्च कर दिया। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, एआईसीसी के जरिए किया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। महात्मा गांधी गेव महात्मा गांधी गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई, मीन्स करो या मरो। करो या मरो का नारा यहीं पर गांधी जी ने दिया था। ठीक, अगला है द रेजोल्यूशन डिमांडेड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया इमीडिएटली। मतलब इस आंदोलन ने क्या किया था, तुरंत जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दे दिया था। और ब्रिटिशर्स को बोला था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो, है ना, इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही भारत छोड़ दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं नेचर ऑफ द मूवमेंट।
क्या है हमारा नेचर ऑफ द मूवमेंट में देखेंगे। इट वाज अ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे देश भर के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। पार्टिसिपेटेड इन बाय स्टूडेंट्स, किसके जरिए, छात्रों ने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स, पीजेंट्स एंड वुमेन्स, यानी कि निम्न वर्ग ने, मजदूरों ने, छात्रों ने और महिलाओं ने भी इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द मूवमेंट वॉज लार्जली ऑन वायलेंट। मूवमेंट क्या हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया, मतलब हिंसात्मक रूप ले लिया था, लड़ाई दंगे मारकूट। बट इन मैनी प्लेसेस इट टर्न इंटू स्पॉन्टेनियस एंड मिलिटेंट ड्यू टू हैवी रिप्रेशन। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा से बहुत ज्यादा लोगों पर क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों पर हिंसात्मक कार्यवाही हुई, लेकिन बहुत ज्यादा जगहों पर क्या हुआ था, ये मिलिटेंट ड्यू टू हैवी रिप्रेशन, इनकी ज्यादा दबाव होने के कारण यहाँ पर लोग शांतिपूर्वक ही रहे। ठीक, अगला देखेंगे। प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर यानी कि जो आंदोलन कर रहे थे, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, हड़ताल कर दी, डेमोन्स्ट्रेशन लोगों को बताया, एंड सबगेज ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस, मतलब क्या किया, कम्युनिकेशन लाइंस। अब कम्युनिकेशन को भी इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ावा कर दिया, फिर ब्रिटिश का कम्युनिकेशन बंद करने की कोशिश करी। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है, ब्रिटिश रिस्पॉन्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्टेड हार्शली। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, रिएक्टेड हार्शली, उसने भी जो प्रतिक्रिया की, बहुत ज्यादा क्या है, गंदी तरह से प्रक्रिया प्रतिक्रिया की, मतलब जिसे कहा जाता है रिएक्टेड। ठीक है, हार्शली मतलब बहुत ज्यादा बेकार। ठीक है, पूरी तरह से कह सकते हैं मारना कूटना ये सब शुरू हो गया था। अगला देखिए, ऑलमोस्ट ऑल टॉप कांग्रेस लीडर्स, यानी कि जितने भी टॉप के कांग्रेस लीडर्स थे, ऑलमोस्ट सभी, इंक्लूडिंग गांधी जी, नेहरू, पटेल एंड आजाद, वर अरेस्टेड। सारे क्या हो गए, सबको अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जब हम बड़े बड़े लीडर्स को क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, तो आंदोलन होगा ही नहीं, इनको लीडर ही नहीं मिलेगा कोई आंदोलन करने के लिए, तो फिर हमारा ये क्या होगा, आंदोलन होगा ही नहीं। ठीक है, कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को क्या इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि ये पार्टी क्या है, पूरी तरह से इलीगल है, ये नहीं होनी चाहिए। प्रेस सेंसरशिप एंड पुलिस रिप्रेशन वर इम्पोज्ड, यानी कि जो प्रेस पे जो पाबंदियां लगा दी गई थी, पुलिस रिप्रेशन की पुलिस पर भी क्या हो गया, दबाव आगे बढ़ता चला गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट में रोल ऑफ पीपल। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में रोल ऑफ पीपल यानी कि लोगों का क्या था रोल। ठीक है, देखिए जैसे लोकल लीडर्स एंड अंडरग्राउंड ग्रुप्स कंटिन्यूड द मूवमेंट। जो लोकल लीडर्स थे और अंडरग्राउंड ग्रुप थे, यानी कि जो छिप कर जो ग्रुप आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, आंदोलन को कंटिन्यू किया। लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, और ना आसफ अली एंड उषा मेहता प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। इन लोगों ने क्या किया, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पर। अगला क्या कह रहा है, पैरेलल गवर्नमेंट्स वर फॉर्म्ड इन सम रीजन्स लाइक बलिया यूपी, तमलुक बंगाल। ठीक है, अब पैरेलल गवर्नमेंट्स यानी कि इसके जो समांतर जो सरकार बनी थी, ठीक है, इसी के जैसी जो सरकार बनी थी, वो कहाँ पर बना ली, बलिया में, यूपी में। तमलुक हमारा कहाँ पर है, बंगाल में है। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेंट देखते हैं अब इसका। तो सिग्निफिकेंट क्या था, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंस, दो द मूवमेंट वाज सप्रेस्ड, यानी कि मूवमेंट बहुत ज्यादा चला था। इट शोड दैट द ब्रिटिश कुड नो लॉन्गर गवर्न इंडिया विदाउट इंडियन सपोर्ट। इसमें यह दिखाया गया कि ब्रिटिशर्स जो है बिना भारतीयों की सहायता के यहाँ पे शासन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट यूनाइटेड द मासेस इन फाइनल पुश टुवर्ड फ्रीडम। इसने जो है एकता बढ़ाई, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, फाइनल पुश यानी कि एकदम से ढकेल दिया था फॉरवर्ड फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की ओर, यानी कि अंग्रेजों को अपने देश की ओर क्या किया था, पूरी तरह से ढकेल दिया था। ठीक है, इट पेव्ड द वे फॉर इंडिपेंडेंस इन 1947। इसने 1947 में इंडिपेंडेंस का नया रास्ता बना लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पे टॉप एमसीक्यूज लेकर आए हैं। टॉप एमसीक्यूज जो यहाँ से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन ईयर। तो सबसे पहले आपको बताना ईयर क्या था। ईयर क्या था, 1939, 1940, 1942 या फिर 1945। तो ये क्या था हमारा 1942।
कब? 8 अगस्त। कब लॉन्च हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हमारा ये लॉन्च हुआ था। क्या? हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वर पास्ड। कहाँ पर पास हुआ था? लाहौर में, कराची में, बॉम्बे में, इलाहाबाद। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बॉम्बे में पास हुआ था। ठीक है। अब बॉम्बे में जो 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था हमारा? जो कांग्रेस समिट हुई थी, इसके द्वारा AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्या किया था? लॉन्च किया था। लाहौर में देखिए, लाहौर में 1929 में कांग्रेस की समिट हुई थी। क्या हुई थी? कांग्रेस की समिट हुई थी, जिसमें नेहरू जी ने क्या किया था? नेहरू जी ने क्या मांगा था? पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज की डिमांड कहाँ की थी? नेहरू जी ने लाहौर में की थी। ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 1929 में। और नेहरू जी क्या थे? वहाँ के अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई। ये सभी को पता है कि भाई स्लोगन किसने दिया था? डू और डाई, करो या मरो का। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन विच डेट वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। यानी कि किस डेट को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था? 9 अगस्त? नहीं। 8 अगस्त? यस। 15 अगस्त? नहीं। 2 अक्टूबर? नहीं। ये तो गांधी जी का बर्थडे है। ठीक है। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जी। लेकिन ईयर हमारा सही नहीं है। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे? गलत। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इमीडिएट कॉज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉस। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन फेलियर, रॉलेट एक्ट, जलिया। देखिए ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। ठीक है। अब रॉलेट एक्ट भी कब आया था? 1919 में आया था। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। साइमन कमीशन कब आया था? 3 Feb 1928 को हमारा भारत में साइमन कमीशन आया था। ठीक है। इसमें सर साइमन इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द डू और डाई स्पीच डिलीवर्ड। ठीक है। मतलब वेयर वॉज द डू और डाई स्पीच, या डू और डाई यानी कि करो और मरो का नारा जो है कहाँ से दिया गया था? साबरमती से, वर्धा से। देखिए साबरमती कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। इसका अभी क्या, अभी एक साबरमती जेल भी बन गई है। ठीक है। साबरमती कहाँ पे? अहमदाबाद। ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक। वर्धा कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। ये क्या है? ग्वालियर टैंक या फिर डांडी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ग्वालियर टैंक। ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वर अरेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर द लॉन्च। गांधी, नेहरू, कांग्रेस लीडर, ब्रिटिश ऑफिसर। तो भाई कांग्रेस लीडर जो थे मेन ठीक है, इसमें कौन से थे? गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल थे। ठीक। तो ये सारे लोग क्या हुए थे? इसमें अरेस्ट हो गए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नहीं, ये 1914 से 1918 तक चला था। इसमें नहीं हुआ था। ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक? 1939 से लेकर 1945 तक का चला था। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। सिविल वॉर नहीं, कोल्ड वॉर ये भी नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच पार्टी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। किस पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था? मुस्लिम लीग? नहीं। कांग्रेस ने? ये भी नहीं। हिंदू महासभा? नहीं। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक? नहीं। तो कांग्रेस, देखो इसमें इसका नाम क्या, केवल कांग्रेस पूछा गया। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्या किया था? इसको लॉन्च किया था। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विच स्लोगन इज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। अब जो है कौन सा ऐसा स्लोगन था जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या किया? बढ़ावा दिया। मतलब इनकलाब जिंदाबाद? नहीं। जय हिंद? नहीं। डू और डाई। ठीक। ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। किसने दिया था? ये गांधी जी ने। ठीक है। चलिए अब स्वराज इज माई ब्राइट बर्थ राइट। नहीं, ये भी नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट। कहाँ कहाँ पर बनी थी? बंगाल एंड पंजाब? नहीं। बिहार एंड यूपी? नहीं। बलिया एंड तमलुक? मद्रास एंड बॉम्बे? नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बलिया यूपी में, तमलुक बंगाल में क्या बनी थी? हमारी पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? द मूवमेंट मेनली एम्ड, ठीक है, मतलब जो मूवमेंट था उसने किसको एम टारगेट किया था? डोमिनियन स्टेटस को? नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? नहीं। इमीडिएट इंडिपेंडेंस को? किसको? इमीडिएट इंडिपेंडेंस को क्या किया था? एम किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट? नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया 1942, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड वेवेल? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जैसे विच ग्रुप प्लेड एन एक्टिव रोल डिस्पाइट लीडर्स, जब जो है सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए थे तब ऐसा कौन सा जो है ग्रुप था जो एक्टिव था? ब्रिटिश आर्मी? नहीं। स्टूडेंट्स एंड पीजेंट, प्रिंसेस, सिविल सर्वेंट? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स एंड प्रिंसेस, ये सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में रहे थे। प्राइम प्रिंसेस यानी कि राजकुमार कहाँ थे? राजकुमारों ने तो हिस्सा ही नहीं लिया था। सिविल सर्वेंट्स क्यों हिस्सा लेंगे? ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट्स एंड प्रेजेंट्स, यानी कि छात्र और निम्न वर्ग ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रीडम मूवमेंट में क्विट इंडिया मूवमेंट फाइनली स्ट्रेंथन द डिमांड फॉर, फाइनली किसके लिए डिमांड की स्ट्रेंथ? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म? नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? नहीं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे इन्होंने क्या किया था? ध्यान दिया था। ठीक है, सेपरेट पाकिस्तान? ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी हम नेक्स्ट वन पे फिर से लेकर आएंगे आपके लिए क्लास। आज हमने कौन सी क्लास कराई? आज हमने आपकी कराई है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो वीडियो को क्या करना है? आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी वीडियो की नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक आपको मिल पाएगी। ठीक है, बाकी जो है आपको हम नेक्स्ट वन पे फिर से कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्द हम इसी चैनल पर यूपी पुलिस का भी सिलेबस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चालू हो चुका है, वो चालू कर देंगे। चलिए बाकी हम नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।